Hi Sagar, good morning. Hello, sir. Good morning. How are you now? Good. Sorry, I was not well yesterday and day before yesterday we having a holiday. And Okay. Friday also we having a holiday, so long weekend. Let's continue session from today, okay? Okay. Just wait, let the mother join. We'll start, okay? Sure. So your some section are missing, right? For the beginning of the class, right? Oh, yes. I'll cover that, okay? No worry, okay? Once we'll finish Okay. the syllabus, probably this week or next week, I'll Mm-hmm. recap all the things what we left, okay? Okay, sure. Okay. So where is Manita and Raj? They both must join. Hmm. I believe we are good. Hi Manita, good morning. Hello, good morning. Good morning. Let's start, okay? Sure. All right. So let me share my screen and we'll start. So today we are going to start with the last section, that's automation. These all are theoretical stuff, no practical you have to do, okay? So you just have to understand theoretical कि क्या होता है, right? Automation का मतलब क्या है? So no need to worry at all, right? It is not something you have to do a lot of things in the automation, but आपको पता होना चाहिए कि हाँ चीजें क्या होती हैं, मतलब क्या होता है, आइडिया होना चाहिए आपको, right? It is just for the theoretical, just for the story, you just have to digest it, okay? कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे अगर कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए, जैसे नॉर्थ बाउंड एपीआई, साउथ बाउंड एपीआई का मतलब क्या होता है, राइट? आपको ये पता होना चाहिए कि अंडरले ओवर नेटवर्क का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक फैब्रिक का मतलब क्या होता है, राइट? कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, राइट? डीएनएस सेंटर ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या, मीन्स ऑल थियोरिकल है. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप कि इनका मतलब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं. सो विल स्टार्ट विथ एक्सप्लेन हाउ द ऑटोमेशन इम्पैक्ट द नेटवर्क मैनेजमेंट. तो सबसे पहली बात जो आती है हमारे पास, जो ये आती है कि ऑटोमेशन. सो जब भी आप ऑटोमेशन की बात करते हैं तब समझ जाइए कि वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत थोड़ी कम हो जाती है, राइट? जब भी मैं ऑटोमेशन की बात करता हूँ तो ह्यूमन इंटरवेंशन इज गोइंग टू बी लेस. और उससे होता क्या है, उससे फायदा ये होता है कि यू आर गोइंग टू सेव अलॉट कॉस्ट और अपनी कंपनी का पैसा बचाते हो, राइट? और साथ में क्या करते हो, यू जस्ट डूइंग द ले ऑफ जॉब्स. सो जॉब्स आपकी लाइक लो हो जाती है, या फिर ले ऑफ स्टार्ट हो जाता है, पीपल स्टार्ट लूजिंग द पीपल, कंपनियां से दे स्टार्ट फायरिंग द पीपल. सो ऑटोमेशन के ये सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं. तो जब भी ऑटोमेशन होता है इट्स ऑलवेज गोइंग टू क्रिएट सम problems and also give some kind of the good feature, good flexibility.
सो जब ऑटोमेशन की हम बात करते हैं तो हमारी जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री है, नेटवर्किंग मीन्स की जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किस पे, सिस्को राउटर्स पे और सिस्को स्विचेस पे, राइट? सो दीज ऑल सिस्को राउटर एंड स्विचेस कैन बी आल्सो ऑटोमेटेड। कैसे? अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि इन पे लाइन बाय लाइन कॉन्फ़िगरेशन करूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई और इस पे मैं टूल से कुछ बोलूँ, वहाँ पे कमांड चले और इस राउटर पे जाके कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। हम कर सकते हैं। कैसे? आजकल हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है पाइथन, राइट? हमारे पास जेसन यूज होता है, राइट? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जिसको बोलते हैं। एनसिबल हमारा ऑटोमेशन टूल है एक, राइट? सो एनसिबल हमारे पास है, एनसिबल हमारे पास है, इसके थ्रू कर सकते हैं। और भी अलग अलग हमारे पास ऑटोमेशन टूल हैं, जैसे पपेट हुआ, सिफ हुआ, ये सब अलग अलग टूल्स हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर की चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है, दे आर आस्किंग एक्सप्लेन हाउ द ऑटोमेशन इम्पैक्ट नेटवर्क मैनेजमेंट। तो इसको समझते हैं कि नेटवर्क ऑटोमेशन आने से कि मेरे नेटवर्क की जो वे ऑफ वर्किंग था, हाउ इट गॉट चेंज्ड, राइट? सो प्रोसेस क्या है, हाउ बेसिकली वी कैन डू सम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द राउटर एंड स्विचेस। हमारे पास जब भी कोई राउटर एंड स्विच होता है तो हम उसके कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? दो तीन चीजें होती हैं। आई वांट टू डू द कॉन्फ़िगरेशन माय राउटर एंड स्विचेस। तो जो मैं बताया था कि हो सकता है कि मेरे पास ये राउटर्स हो, राइट? इनके नीचे मेरे पास स्विच हो, तो ये आपस में कनेक्टेड हो इस तरीके से। ये मेरा R1 हो गया, ये मेरा R2 हो गया, ये मेरा स्विच हो गया। ऊपर हो सकता है कोई इंटरनेट फैब्रिक हो जो इनसे ये कनेक्टेड हो इस तरीके से। और यहाँ पे कहीं आप बैठे हो, राइट? कहीं बाहर की दुनिया में, ये आपके पीसी हो गया और आप भी इसके थ्रू कनेक्टेड हो। और हो सकता है कि आप यहाँ से बैठकर राउटर को टेलनेट कर सकते हो। टेलनेट मीन्स आप बात कर रहे हो। टेलनेट जब भी हो तो एक तरीका होता है राउटर से बात करने के लिए, एसएच कर सकते हो। दो तरीके होते हैं। यू कैन डू टेलनेट इन एसएच। उससे करके क्या करोगे, यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू राउटर, स्टार्ट टॉकिंग विथ राउटर्स और स्विच, जो भी आपके पास है उसके थ्रू आप बात करना स्टार्ट कर सकते हो। बिना एसएच और टेलनेट के आप राउटर से बात नहीं कर सकते हो, राइट? सो लेट्स से सपोज आपको कोई बोला गया कि यू जस्ट हैव टू डू कॉन्फ़िगरेशन। आपको एक कॉन्फ़िगरेशन करना है, उस पे एक लाइन चलानी है, आईपी राउट 0.0.0.0, राइट? 0.0.0.0 और इसको नल जीरो की तरफ ए राउट डालना है। मतलब जस्ट ऐड स्टैटिक राउट, स्टैटिक राउट आपको डालना है। अब ये स्टैटिक राउट आपको डालने हैं। आपने क्या किया, इस राउटर को यहाँ से टेलनेट किया। पहले इस पे आपने इसको टेलनेट किया, फिर आपने इस पे स्टैटिक राउट डाला, ये वाला, राइट? फिर आपने इसको टेलनेट किया, फिर आपने स्टैटिक राउट डाला। कोई दिक्कत नहीं, इट्स ऑल ओके। सो हो सकता है कि आपको दो राउटर हैं, सो इट्स गोइंग टू टेक अराउंड 5 मिनट। 5 मिनट में आप दोनों पे एक एक लाइन कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। या हो सकता है कि आपने 3 मिनट्स में भी कर दिया, 2 मिनट्स में भी कर दिया, बट स्टिल इट इज गोइंग टू टेक टाइम। सो वन राउटर 1 मिनट्स। बट जस्ट आप सोचो कि यही काम आपको ये बोला जाए कि यू जस्ट हैव टू डू ऑन द 1000 राउटर्स, सो एनी हाउ यू आर गोइंग टू टेक 1000 मिनट्स, राइट? एंड जब 1000 मिनट्स की बात आप करते हैं, सो इफ यू वांट टू डू द कैलकुलेटर, सो लेट मी जस्ट डू दैट, सॉरी। सो इट्स गोइंग टू टेक अराउंड 16 आवर। तो अगर आपकी 8 आवर्स की शिफ्ट्स हैं, तो दो इंजीनियर चाहिए होंगे इसी काम करने के लिए, जो डेडिकेटेड बैठ के पूरा दिन करेंगे, तब जाके काम होगा, राइट? 16 आवर्स, 1000 मिनट इज इक्वल टू, सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट? लगे हुए हैं लोग, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू नो मेक सम ह्यूमन एरर ऑल्सो, कि आप गलती भी कर सकते हो। मैं बोलता हूँ कि कुछ मैं ऐसा करूं
कोई ऐसा टूल लेकर आऊं मैं, राइट, कोई ऐसा टूल लेकर आऊं, राइट, जो चीजों को ऑटोमेट कर दे। ऑटोमेट कर दे मीन्स कि उस टूल में मैं बोलूं टूल को, हे टूल जस्ट डू वन लाइन static route configuration on all 1000 routers, और वो कर दे। ये ऐसा पॉसिबल है? मैजिक हो सकता है क्या? द आंसर इज यस, वी कैन डू इट। देयर इज अ मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल वे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास है, प्रोग्राम है, स्क्रिप्टिंग है, वी कैन क्रिएट। और उसके थ्रू हम क्या करेंगे कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस राउटर से बात करेंगे, इस स्विच से बात करेंगे, और सेम चीज एक क्लिक पे आप स्क्रिप्ट बना के रख दो। और आपको स्क्रिप्ट बनाने में कितना भी टाइम लगे, वन टाइम आपका एफर्ट है, एक बार स्क्रिप्ट आपकी बन गई, आपने उसको यहाँ पे पुश कर दिया। ठीक है, तो आपने उसको यहाँ से पुश कर दिया, मतलब हो सकता है कि आपने इसको पुश किया किसके थ्रू, जो आपने स्क्रिप्ट बनाया, हो सकता है वो आपकी पाइथन स्क्रिप्ट हो, और हो सकता है आपका वो किसी तरह का एंसिबल स्क्रिप्टिंग हो, राइट। आपका कोई मीन्स टूल से किया गया या कोई पपेट टूल से किया गया हो, बताता हूँ सबका अलग अलग मतलब। तो ये सारे टूल्स होते हैं ऑटोमेशन के, इनके थ्रू आप इनको पुश कर दो, एंड दे आर गोइंग टू पुश एवरीथिंग इन द डिवाइस। तो जैसे ही आप पुश करोगे, द डिवाइसेस इज गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल द कॉन्फ़िगरेशन इन वन गो एट द सेम टाइम। तो 1 मिनट लगेगा आपको पुश करने में, 1 मिनट में सारे डिवाइसेस। सो मतलब स्क्रिप्ट बनाने में जो टाइम लगा, लेकिन वन टाइम स्क्रिप्ट आपकी बन के मेमोरी में रेवी है, और विद इन अ 1 मिनट यू आर गोइंग टू डू ऑल द कॉन्फ़िगरेशन टू द डिवाइसेस। तो आपने बाकी के 999 मिनट्स सेव कर लिया, ऑलमोस्ट आपने 16 घंटे सेव कर लिया। सो इट्स, दिस इज हाउ इट्स गेम चेंजिंग। सो आपकी नेटवर्क की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो डिपेंडेंसी है मल्टीपल इंजीनियरिंग, दैट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। जब भी नेटवर्क ऑटोमेशन की बात करते हैं, तो योर लाइफ इज गोइंग टू बी इजी, बट द सेम टाइम your jobs will be going to be like low, right? So आपको ऑटोमेशन करना है, आप करिए, होता है, हर जगह होता है, और पता भी होना चाहिए। जितने भी ऑटोमेशन होते हैं, इनके टूल्स होते हैं, राइट। इनको टूल्स होते हैं, इसी टूल के थ्रू कर तक किया जाता है, राइट। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जो हमने ये चीज समझ लिया है कि इम्पैक्ट कैसा होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राइट। अगर आप इसको थोड़ा सा गूगल सर्च करोगे, तो आपको इस टाइप के कुछ और एग्जांपल मिल जाएंगे। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। जस्ट आप ये पूछोगे तो आपको ये सेम चीज ही बता रहे हैं वो लोग कि आप रिमोटली ये सब कर सकते हो। सो रिड्यूस द ऑपरेशन कॉस्ट। देखो पहला चीज है हायर अप टाइम्स, लोअर एरर्स, इफेक्टिव स्टेप्स, बेटर नेटवर्क कंट्रोल, इंक्रीज द बिजनेस एजिलिटी। सही, वे सब बेनिफिट्स हैं, देख रहे हैं आप। सो लो कॉस्ट, लोअर एरर, क्योंकि आप जो ज्यादा अगर आप काम करोगे नेटवर्क पे, तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगा। आप कम काम करोगे तो कम प्रॉब्लम आएगा। आपका नेटवर्क कंट्रोल भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक ही जगह से मुझे एक टूल के थ्रू सब कुछ करना है, तो बेटर यू कैन मैनेज द नेटवर्क्स, राइट। आपको बार बार लॉग इन करके नहीं देखना है। आपके के एजिलिटी है, दैट्स मोर फ्लेक्सिबल, मोर एजाइल, राइट। सो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो चीजों को। अप टाइम्स भी आपकी बहुत हाई रहेंगी, क्योंकि आपकी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, तो पीपल विल नॉट बदर अबाउट एनीथिंग और एवरीथिंग अबाउट दिस, क्या हमारे नेटवर्क ऑटोमेशन में हो चल रहा है, कैसे हो रहा है, तो चीजें ठीक रहेंगी। So these all the like lower cost, lower error, low cost, better network control, effective stops, increase agility, high up time, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं जो हम इसको यूज कर सकते हैं। लाइक ऑटोमेशन में अगर जब बात करूँ नेटवर्क ऑटोमेशन में, तो ये हम ये सारी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो अगर मैं यहाँ डाल दूं नेटवर्क ऑटोमेशंस, राइट, और जस्ट
मैं अगर ये टॉपिक डाल दूं तो थोड़ा सा कि ये रेफरेंस पॉइंट रहेगा कि क्या क्या चीजें हमारे लिए हो सकती हैं, राइट। ये सारी चीजें हमारे लिए हो सकती हैं, दैट इज गोइंग टू बी यू नो हेल्पफुल इन टर्म ऑफ द नेटवर्क ऑपरेशंस। अब बात आता है कि आपका ट्रेडिशनल नेटवर्क है और कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क का मतलब क्या होता है। तो आजकल ना हर जगह बात होता है कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एसडीएन। इसको बोलते हैं एसडीएन। एसडीएन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डिफाइन नेटवर्किंग। आप लोग इसको लिख लो, लिखना चाहो तो। इसका फुल फॉर्म होता है एसडीएन का। तो जो अभी तक हमने पढ़ा, जितने भी हमने टोपोलॉजी देखा जिसके अंदर हमारे पास राउटर होता था, ये राउटर हो सकता है एक स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है, ये कोई और यूजर पीसी से कनेक्टेड है, इसमें मल्टीपल पीसी कनेक्टेड हैं, राइट, कोई सर्वर कनेक्टेड है यहाँ पे, फिर इसके आगे मान के चलिए कि हमारा इंटरनेट क्लाउड है यहाँ पे। तो ये हमारा एक तरह से जो नेटवर्क है, दिस इज अ ट्रेडिशनल नेटवर्क। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क। मतलब इस नेटवर्क के अंदर हमको बेसिकली राउटर स्विच जो है एक नॉर्मल नेटवर्क के, जो भी हमारे राउटर स्विच होते हैं उसकी तरह काम करते हैं, और इसमें हमें सिर्फ यूजर को पीसी से कनेक्ट करना होता है, पीसी फर्दर स्विच के साथ कनेक्ट होता है, राउटर इन इसके तरह इंटरनेट पे जाता है। तो अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है कि मेरे इस यूजर के अगर इंटरनेट पे जाना है, तो कोई भी डिसीजन लेना है कि इसको इंटरनेट पे भेजना है कि नहीं भेजना है, तो हु विल गोइंग टू टेक डिसीजन? डिसीजन मेकर इज राउटर। जो भी राउटर होता है उसके पास एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी होती है, वो राउटिंग करता है, राइट। तो जब वो राउटिंग करता है तो उस क्या करता है कि किसी भी तरह का कोई डिसीजंस होता है, राइट, सो दिस डिसीजन इज गोइंग टू बी टेकन बाय द राउटर। सो कोई भी डिसीजन हमारा होता है, राइट, डिसीजन मेकर जो होता है दैट इज अ राउटर। इसको बोलते हैं ब्रेन, राइट, क्योंकि ये मेन ब्रेन होता है किसी भी राउटिंग इंजन का। जो मेन ब्रेन होता है राउटर ही होता है। अगर राउटर ना रहे तो आप इसमें राउटिंग कर नहीं सकते हो, राइट, यू कैन नॉट बिकम द डिसीजन मेकर। आपका ब्रेन बेसिकली ब्रेनलेस हो जाएगा, राइट। सो होता क्या है कि ट्रेडिशनल नेटवर्क पे अगर मान के चलो कि इस तरीके के आपकी बहुत सारे ब्रांच है, मान के चलो कि एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है, इसमें बहुत छोटे छोटे ब्रांच हैं, एक ये ब्रांच है, 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 एक ये ब्रांच है। हर ब्रांच पे आपने एक एक राउटर लगा रखा है, राइट। सारे ब्रांच पे आपने राउटर लगा दिया, राउटर के पीछे लैन है, मान के चलिए इस तरीके से। सारे राउटर्स आपके कनेक्टेड है, मान के चलिए इंटरनेट से, ये आपका इंटरनेट का क्लाउड है। ये भी कनेक्टेड है ऐसे, ये भी कनेक्टेड है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे कनेक्टेड हैं। अब इनके पीछे इनका लैन नेटवर्क है, हर ब्रांच के पीछे अपना अपना लैन नेटवर्क है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत ईजी है, आप लोग समझ जाएंगे, राइट। तो ये लैन नेटवर्क है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लैन नेटवर्क है, और यहाँ पर भी लैन नेटवर्क है। ये सारे आपके लैन नेटवर्क हैं, ठीक। ये आपका हो गया इंटरनेट, और ये सारे आपके लैन नेटवर्क्स हो गए। अब होता क्या है कि अगर इस लैन को इस लैन को इस लैन से बात करनी है, तो ये रिक्वेस्ट करेगा इसके पास, ये राउटर के पास जाएगा, राउटर विल टेक अ डिसीजन एंड देन इट विल सेंड कि आप यहाँ से जाओ, यहाँ से ऐसे ऐसे जाओ, इससे बात कर लो। फिर जब ये रिप्लाई करेगा तो ये राउटर के पास आएगा, राउटर विल गो एंड टेल इस तरह जाओ। तो राउटर विल टेक अ डिसीजन। तो डिसीजन मेकर कौन है आपका? डिसीजन मेकर इज योर राउटर, क्योंकि इसके पास ब्रेन है, राइट, इसके पास भी ब्रेन है। तो हर लोकेशन का जो राउटर होता है और L3 स्विच होता है, दे आर डिसीजन मेकर, कि वो क्या चाहते हैं, कैसे अपनी टोपोलॉजी को मतलब हैंडल करना चाहते हैं, वो कैसे राउटिंग करना चाहते हैं, राइट। बट एक दूसरा केस मैं ऐसा करता हूं कि सिमिलर टोपोलॉजी मेरे पास है, मेरा वैसा ही कुछ ऑफिसर्स हैं, ठीक है, सेम चीजें हैं, राइट। मान के चलिए एक ब्रांच ये हुआ, एक ब्रांच ये हुआ, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच एक,
और एक ब्रांच 1। इन सब पे फिर से मैंने क्या किया, एक एक राउटर लगा दिया। ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी एंड यहाँ भी। तो जब राउटर लग गए, राइट, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और फिर कहानी वही होगी कि इनके पीछे क्या होगा, इनके पीछे आपका लैन होगा। हर किसी के पीछे अपना एक लैन होगा, इसके पीछे भी लैन। सो ये सारे लैन हो गए, यहाँ भी अपना इसका लैन हो गया, यहाँ भी लैन हो गया, और यहाँ भी लैन हो गया। सब जगह लैन है, मान के चलिए आप, यहाँ भी लैन हो गया। फिर क्या हुआ बीच में हमारे पास, बीच में वी जस्ट हैव द इंटरनेट, मैंने लगा दिया। सिमिलर काइंड ऑफ टोपोलॉजी है, बट देखना अभी क्या होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, इंटरनेट का क्लाउड है। अब मैं क्या करता हूं, एक बॉक्स यहां बनाता हूं, ध्यान से समझना कि मैं एक ना यहाँ पे बॉक्स बनाता हूं। ये मेरा बॉक्स है, मान के चलिए। और कितने हमारे पास राउटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राउटर हैं। इनका सबका ब्रेन निकाल कर ना मैं ब्रेन को यहाँ पे रख देता हूँ। एक 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 ब्रेन है सबका, देखो। तो ये 8 राउटर्स हैं, तो 8 मेरे पास ब्रेन हो गए। तो इनका ब्रेन जो था, इसको मैंने ब्रेन लेस कर दिया। इसको भी मैं अंदर, ये राउटर था, इसको ब्रेन लेस कर दिया। ये राउटर को भी ये ब्रेन लेस हो गया। ये सारे ब्रेन को मैंने उठाकर कहीं दूसरी जगह रख दिया। तो पूरा जो कलेक्शन ऑफ ब्रेन हो गया आपका, कलेक्शन ऑफ ब्रेन एट वन लोकेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब बताइए, जब इसके पास अब ब्रेन नहीं रहा, राइट, और इसके पीछे एक यूजर है, वो बोलता है कि मुझे इसके पीछे एक यूजर है, इससे मेरे को बात करना है, राइट। दिस यूजर वांट टू टॉक विद दिस यूजर। तो ये जाएगा, चलेगा, लैन बोलेगा ठीक है तुम बात करना चाहते हो, कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से यहाँ पे। अब ये बोलेगा यार मेरे पास तो ब्रेन ही नहीं है, मैं कैसे भेजूं, मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या करना है। योर ट्रैफिक विल बी ड्रॉप, आपका ट्रैफिक यहाँ पे ड्रॉप हो गया, क्योंकि आपको राउटर को पता ही नहीं है कि हाउ कैन आई फॉरवर्ड द ट्रैफिक, क्योंकि इसका ब्रेन ही नहीं है। समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम आ गई अब। सो कहीं भी अब बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारे आपके जो राउटर हैं ब्रेनलेस हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल राउटर नेटवर्किंग का था, ट्रेडिशनल जो चीजें हमारी थी, वो ना होकर ट्रेडिशनल नेटवर्किंग should stop and next gen networking should start working। इसलिए हमने ऐसा किया। तो जब ऐसा हम कुछ करते हैं कि सबका ब्रेन लगाकर हम किसी एक जगह पे सेंट्रल लोकेशन पे रख देते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एसडीएन सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर डिफाइन नेटवर्किंग। मतलब आपके जो राउटर्स होते हैं ना, दे आर डमी, दे आर डमी। अगर उनको अगर उनको किसी से बात करना है किसी भी डिवाइस से, सो दे विल फर्स्ट गो एंड टॉक टू द ब्रेन। कैसे होता है मैं बताता हूँ। एवरी वन नीड टू टॉक टू द ब्रेन, जो एक कलेक्शन ऑफ ब्रेन है। तो मतलब पहले जो हर राउटर की डिसीजन इंडिविजुअली होती थी एक जगह से,
मतलब इसको यहाँ से करना पड़ता था, इसको अपने यहाँ से करना पड़ता था, लेकिन अब वो एलिमिनेट कर दिया। हमने बोला कि नहीं, आपको खुद से डिसीजन लेना, आप जाओ सेंट्रल ब्रेन पे जहां पे सारे ब्रेन इकट्ठा बैठे हुए हैं। तो ये हमारा होता है एसडीएन मॉडल, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर। ये हमारा बेसिकली बन जाता है कंट्रोलर, जिसके अंदर पूरी आपकी जो फैब्रिक होती है, फैब्रिक मतलब कि आपकी जितना भी टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन होता है, उसका जो ब्रेन होता है उसका पूरा कंट्रोल इसके पास रहता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो जो हम बात कर रहे थे, वट एवर वी टॉकिंग, कि कंपेयर द कंट्रोलर बेस एंड इंटरनेशनल नेटवर्क। तो जब भी कंट्रोलर बेस नेटवर्क के बारे में बात करेंगे हम लोग, जब भी कंट्रोलर बेस नेटवर्क के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो ये हमारा जो सेंट्रल लोकेशन का हमारा जो चीजें हैं वो पिक्चर में हमारे पास आ जाती हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे। देखिएगा आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग, तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल राउटर था। इस राउटर के अंदर हमारे पास कंट्रोल प्लेन था। कंट्रोल प्लेन मतलब ब्रेन होता है, इसी को हम ब्रेन बोलते हैं। एक कंट्रोल प्लेन होता है ना, इसको ब्रेन बोलते हैं हम लोग। फैब्रिक, जो इसके पीछे एक एसिक्स होता है, जिसके थ्रू आप आईओ मॉड्यूल, मतलब जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स मतलब जिसके अंदर आप केबल लगाते हो, जिससे आप इन या आउट ट्रैफिक भेजते हो, उसको हम आईओ मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रैफिक हमारा इन पोर्ट पे आता है, वी जस्ट स्विच टू द स्विच फैब्रिक, वहां जाता है, और स्विच फैब्रिक से फिर कंट्रोल प्लेन पे जाता है, और कंट्रोल प्लेन उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको किस पोर्ट से बाहर जाना है। तो ये ट्रेडिशनल राउटर था, इसी को हमने क्या किया, इसको हम कंट्रोलर बेस्ड राउटर में बता दिया। तो इसमें से हमने ब्रेन निकाला, ऐसे हजार राउटर हो सकते थे, और उसको हमने बोला कि एक कंट्रोलर हमने ऊपर रख दिया और उस ब्रेन को वहां रख दिया, और राउटर को हमने यहाँ लगा दिया। इस राउटर के अंदर हमारे पास कोई ब्रेन नहीं है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। इस यहाँ पे जो राउटर हमने लगा रखा है, जैसे आपका डेटा सेंटर हो सकता है, आपका कैंपस ऑफिस हो सकता है, आपका ब्रांचेस हो सकती हैं, रिमोट ऑफिस, इन सब में हमने बोला कि तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है, यू आर द ब्रेनलेस राउटर्स, राइट। जितना भी लगाया एक तरह से डमी डिवाइस है यहाँ पे, तो ये ब्रेनलेस है, राइट। सो इनको हमने बोला कि सारा ब्रेन निकालकर हमने एक सेंट्रल अथॉरिटी रख दिया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे सबका ब्रेन निकालकर जितने भी हैं। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलर, जिसको बोलते हैं कंट्रोल प्लेन। तो एसडीएन आर्किटेक्चर में जब बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक डेटा प्लेन होता है, राइट, डेटा प्लेन होता है, एक हमारे पास कंट्रोल प्लेन होता है, एक मिनट, एक कंट्रोल प्लेन होता है, राइट। कंट्रोल प्लेन इज इक्वल टू collections of all routers brain, राइट। डेटा प्लेन एक्चुअली आपका वो होता है यू कनेक्ट एंड डिवाइसेस, जहां पे आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। और तीसरा आपका होता है जिसको हम बोलते हैं स्विच फैब्रिक। स्विच फैब्रिक का मतलब वो होता है कि जो आपको कंट्रोल प्लेन नहीं, इसको बोल रहे ऐसे ऐसे लिखता हूँ मैं, स्विच फैब्रिक इज responsible to make communication between control plane control plane to data plane devices। सो जो भी आपकी डिवाइसेस कंट्रोल प्लेन में होती है, जो कंट्रोलर्स होता है, उसको आपको डेटा प्लेन से कनेक्ट करने के लिए एक तरह से आपका एक फैब्रिक होता है, जो कुछ नहीं होता, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। जैसे एमपीएलएस सर्किट हो गया, इंटरनेट सर्किट हो गया, वो सारे सर्किट्स आपके एज ए कंट्रोल प्लेन की तरह काम करते हैं, जो आपको कम्युनिकेट कराते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द ब्रेन। सो थोड़ा सा अगर इसको आप देखोगे आर्किटेक्चर इसका, जिसमें आपको दिखा रहा हूँ, एक जस्ट फ्लेवर दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि आपके कंट्रोलर्स होते हैं जो अलग अलग, आपका एसडीएन में अलग अलग डिवाइस हो सकते हैं। आपके एसडीएन में ये हो सकता है कि आपका एक्सेस को एसडी वैन का राउटर हो, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ
ऐसे हो सकता है कि सिस्को SD WAN हो, ये भी एक कंट्रोल बेस है। सिस्को SD एक्सेस हो, राइट, ACI है। तो इन सबका ब्रेन अलग है। इसको जो ACI का ब्रेन होगा उसको बोलते हैं AP कंट्रोलर, राइट, इसको बोलते हैं AP कंट्रोलर, राइट, इसको हम बोलते हैं बेसिकली DNAC, राइट, इसको हम बोलते हैं जो हमारे पास होता है vManage। सो अलग अलग ब्रेन है, ये सारा कंट्रोलर का एक ब्रेन है। कंट्रोल ब्रेन मींस एक vManage, एक इसका वो है, क्या बोलते हैं, एक तरह से सेंट्रलाइज प्लेन है जहां से बैठ के हम सब कुछ मैनेज करते हैं, पूरा फैब्रिक को ऑपरेट करते हैं। तो इसके अंदर एक कंट्रोलर होता है जो राउटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको बोलते हैं vSmart, जिसके बारे में जाएंगे नहीं, बट आप समझो ऊपर ऊपर की, मतलब कि ठीक है, इस तरह से ब्रेन एक सेंट्रल लोकेशन में बैठता है। तो ब्रेन का काम होता है कि दैट्स मैनेजिंग द फुल राउटिंग। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए, बीइंग अ CCNA इंजीनियर, कि आपको कंपेयर करना ट्रेडिशनल नेटवर्क में एंड कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग में क्या डिफरेंसेस होता है, तो यू हैव टू टेल इट कि हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क जो होता है उसके अंदर जो राउटिंग डिसीजन होती है हर साइट लोकल पे होती है, हर ब्रांच लोकेशन पे होती है, डेटा सेंटर लोकेशन पे होती है। जितने भी हमारा डिवाइस होंगी, जितने लोकेशन होंगे, उतने हमारे डिसीजन मेकर होंगे, राइट। लेकिन कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग इज समथिंग कि हमारा सेंट्रलाइज डिसीजन होगा सबके लिए, मतलब डेटा सेंटर के लिए भी, ब्रांच के लिए भी, कोई मेरा मिड लेवल ऑफिस है उनका, सबके लिए। दिस इज द समरी ऑफ द कंट्रोल बेस्ड नेटवर्किंग, कि your decision is going to be happen on the central location, not the individual locations, right? जैसे आप कंपनी के अंदर काम करते हो, राइट, आपका 100 एम्प्लॉय हो, राइट, एवरी एम्प्लॉय हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट। आप लोग कुछ आइडिया देते हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सो एवरीवन इज गिविंग दैट आइडिया। बट जब बात करते हैं कि हु इज गोइंग टू टेक अ फाइनल डिसीजन, सो आपकी जो मैनेजमेंट होती है, बेस्ड ऑन योर आइडियाज, दे विल collectively thought about that कि what is the best way to just mitigate those uh, gray area, or might be they improve those gray area by taking the ideas of the individual people. So the decision is going to take by the management. So collection of the managements will carefully review everything and then they will take the decision. So आपका brain कौन हो गया, जो final decision लेने वाला आपका management हो गया, वो central हो गया। This is how central location is going to happen. Your branches, your routers, your small locations, they don't have authority to take the decisions, चाहे वो campus हो, branches हो, data centers हो, remote site हो, they don't have authority to take a decision always going to happen from the central locations। ये आपकी चीजें होती हैं, that is the control base। clear? किसी को समझ आया, नहीं आया? ये 2 पॉइंट इजी है। मनीता, सागर, बताइए, आप लोग समझ आया थोड़ा बहुत? हाँ जी सर, हाँ। आया, ठीक है। ऑलराइट, सो अब आपसे एक चीज और पूछा जाएगा कि आपकी जो नेटवर्किंग होती है, तो ओवरले एंड अंडरले नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, एंड फैब्रिक क्या मतलब होता है। तो फैब्रिक मैं समझाता हूँ, ओवरले अंडरले का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ आप लोग को। सो सबसे पहले ओवरले एंड अंडरले। अभी बड़ी एक अलग सी समस्या है कि ओवरले अंडरले का मतलब क्या होता है। एक बड़ा मैं देसी और लेमन लैंग्वेज में आप लोग एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 2 लोकेशंस हैं, राइट। मान के चलिए कि यहाँ पे एक ये लोकेशन है और यहाँ पे एक बी लोकेशन है, राइट। सो आपके पास कार है, आप यहाँ से ड्राइव करके यहाँ जाना चाहते हो, यहाँ का ड्राइव करके यहाँ आना चाहते हैं। 2 ही केस हो सकते हैं, आपका इस डायरेक्शन में आपका एक हो सकता है और आपका दूसरा ट्रेवल इस डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन जो बीच की जो आपकी रोड है ना, इट्स लाइक वेरी बैड, राइट। इसमें मतलब बहुत जिग जैग है, मतलब आपकी कहीं पे कुछ कुछ डैमेज हैं, बराबर नहीं है, कुछ भी है। तो जब व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम दिस पोजीशन, आपकी गाड़ी कहीं पे चली जाएगी डाउन, कहीं पे अप, कहीं पे डाउन, कहीं पे अप, कहीं डाउन, एंड यू आर गोइंग टू रीच फाइनल डेस्टिनेशन। बट व्हाट यू विल अचीव दैट, आप पहुंच तो जाओगे, बट द टाइम
like consumption time taken means इसको इस तरह से लिख दें, high time required right to reach. फिर chances of car damage आपकी हो सकती है, chances to damage the cars right. और क्या, आपके फ्यूल कंजप्शन भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे राइट, क्योंकि आपका टाइम लगेगा तो फ्यूल लगेगा, आपका जो सेल्फ फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो आपके तरह तरह की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका जो रोड है दैट इज नॉट गुड राइट, आपका बिल्कुल गड़बड़ रोड है और आप उस पर जाना चाहते हो। फिर मैंने क्या किया कि एक बहुत ही बढ़िया हाईवे बना दिया आपके लिए राइट, और वो हाईवे बेसिकली इट्स लाइक वेरी क्लीन, एकदम बिल्कुल बराबर, फटाफट फटाफट यू कैन ड्राइव एंड यू कैन गो, बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेस वे है, काइंड ऑफ द हाईवे है। तो आप इसके ऊपर बिल्कुल बिना कोई टेंशन के आपने गाड़ी स्टार्ट किया, फ्राक से अपने यहाँ से यहाँ पहुंच गए। इट्स गोइंग टू लेस टाइम, माइट बी द 1 आवर 20 मिनट्स 30 मिनट, जहाँ पे आपको 5 आवर्स लग रहे थे, तो इट्स गोइंग टू टाइम सेविंग, फ्यूल सेविंग, लेस फ्रस्ट्रेशंस, आपकी कार डैमेज होने के कम चांसेस हैं। तो ये आपका दो सिनारियो हो गया, एक तो हो गया आपका बैड रोड, एक हो गया आपका गुड रोड। तो इसका अंडरले ओवरले से क्या लेना देना है, एग्जैक्टली है लेना देना। आपने पहले जो रोड था, यू जस्ट आइडेंटिफाई कि मुझे ए से बी लोकेशन पे जाना है, तो मुझे एक रोड चाहिए, तो एटलीस्ट यू डिफाइन अ पाथ, बेसिक रीचेबिलिटी, यू जस्ट डिफाइन द बेसिक रीचेबिलिटी। आपने एक पाथ डिसाइन किया कि चलो ये मेरा पाथ है, एंड दिस पाथ इज जस्ट, मेरा खराबी पाथ थोड़ी क्यों नहीं है, मेरा बैड ही पाथ क्यों ना है, लेकिन इट इज अ पाथ राइट। आपने एक डिसाइड किया कि एटलीस्ट हम जा तो सकते हैं यहाँ से राइट, हम यहाँ से जा सकते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट गुड, बट एटलीस्ट वी कैन ट्रेवल फ्रॉम हियर टू हियर। दिस इज द लाइक वन एजेंडा यू हैव डिसाइडेड कि एटलीस्ट हम जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू डिड सम ग्रेट जॉब कि इसके ऊपर एक बहुत अच्छा से आपने कंक्रीट का या आरसीसी का आपने एक रोड डिजाइन कर दी, जो एक बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड एंड बहुत ही फास्ट, मतलब बिल्कुल हडल्स फ्री, और आप इसके ऊपर फटाफट जा सकते हो। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जिससे आपकी चीजें बहुत फास्ट हो गई। तो जो अंदर की चीजें हैं, जो आपने अंदर, जो फर्स्ट पेज ऑफ द रोड था राइट, फर्स्ट पेज ऑफ रोड, वी कैन call it as a underlay right। जो आपका सेकेंड फेज ऑफ रोड है, सेकेंड फेज ऑफ रोड वी कैन call it as a overlay। so जब भी आप ओवरले की बात करें राइट, so something you are going to make sophisticated but you required underlay। आपको एक बेस चाहिए, बिना बेस के यू कैन नॉट बिल्ड ओवरले। आपको एक आइडेंटिफाइड बेस चाहिए, and by using those base you can build a beautiful infrastructures right। so that is the overlay right। so underlay that it means कि आपकी something is, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को विजुअलाइज करना चाहता हूँ, underlay versus overlay network। so देखिए, जब भी अंडरले के बारे में बात करें, ओवरले के बारे में बात करें, ओवरले जस्ट कि आपका एक बढ़िया सा नेटवर्क है, एकदम बिल्कुल फटाफट यहाँ से उड़ो यहाँ चले जाओ, यहाँ से उड़ो यहाँ चले जाओ। अंडरले क्या है कि ये आपके एक्चुअल आईपी कनेक्टिविटीज होती हैं, जो एक्चुअल राउटिंग जो राउट करता है उसके बीच में, देखो ये अंडरले हैं सारे। तो अंडरले ओवरले की बात करते हैं तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे रियल नेटवर्किंग की जो बात होती है अंडरले ओवरले की, तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे सपोज करो कि मेरा एक दो लोकेशन है राइट, ये एक आपका एक ऑफिस लोकेशन यहाँ पे है राइट, ए लोकेशन, और यहाँ पे आपका एक बी लोकेशन है। ये दोनों लोकेशन है, बीच में क्या है कि आपके कलेक्शन ऑफ द राउट्स हैं, यहाँ पे राउट है
ये इससे कनेक्टेड है राउट, ये राउटर ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इस तरीके से, और एक यहाँ पे इस तरह कनेक्टेड है। ये राउटर है, इसी को आप बोलते हो दिस इज द इंटरनेट। आप इसको इंटरनेट बोल सकते हो कि दिस इज द इंटरनेट क्लाउड, इंटरनेट क्लाउड, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप यहां से यहां नहीं जा सकते, आप यहां से निकलोगे तो यू कैन गो इधर वे, इस पास से भी जा सकते हो, इस पास से भी जाते, यहाँ पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। इसके अंदर क्या यूज करोगे आप, इसके अंदर बेसिक आईपी कनेक्टिविटी यूज करोगे, बेसिक आईपी कनेक्टिविटी। ये बेसिक आईपी कनेक्टिविटी क्या होता है, आप इसके अंदर स्टैटिक राउटिंग यूज कर सकते हो, या इसके अंदर डायनेमिक राउटिंग यूज कर सकते हो। डायनेमिक के अंदर आप इसके अंदर ओएसपी यूज कर सकते हो, या एचआरपी यूज सकते हो, बीजीपी यूज कर सकते हो, रिप यूज कर, कुछ भी यूज कर सकते हो, वॉट एवर यू फील यू कैन यूज इट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं कि हम राउटिंग यूज कर सकते हैं, इसके अंदर पॉलिसी यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर हम अपने हिसाब से नेटवर्किंग को ट्यूट कर सकते हैं, तो ये जो बेसिक आईपी रीचेबिलिटी कनेक्टिविटी होता है ना, दिस इज योर अंडरले, इसी को हम बोलते हैं अंडरले, कि इसके बिना काम नहीं होना है, रोड बनाना है तो यू नीड अंडरले, बट बाय यूजिंग दिस अंडरले मैं एक बढ़िया सा ओवरले बना सकता हूँ, एकदम बिल्कुल सेपरेट नेटवर्क, बट ये हमारा फाउंडेशन होगा, इसके ऊपर मैं एक ओवरले बना दिया है कि भाई अगर ये बंदा यहाँ जाना चाहता है, इट कैन कम फ्रॉम हियर, राइट, यहाँ से यहाँ आएगा और इस टनल के अंदर घुसेगा और सीधा ये यहाँ पहुंचकर यहाँ पहुंच जाएगा, बट हवा में नहीं जाएगा, इसकी डिपेंडेंसी इसी पे, इसकी बेस यही है, इसी पे टिका होगा ये टनल, तो ये हम बोलते हैं टनल बेस्ड नेटवर्किंग, इसको बोलते हैं टनल। सो हमारे पास कई तरह के टनल्स होती हैं जिसको हम ओवरले बोलते हैं, लेकिन उन टनल को बनाने के लिए हमें अंडरले की जरूरत पड़ती है, बेसिक आईपी कनेक्टिविटी। विदाउट बेसिक आईपी कनेक्टिविटी यू कैन नॉट बिल्ड एनी ओवरले, so you must have to have basic IPv4 connectivity, right, जिसके अंदर आपको reachability चाहिए about end-to-end location, then you can build the overlay which is just a tunnel। और ये टनल किस टाइप की हो सकती हैं, अब देखिए ये टनल मल्टीपल टाइप की हो सकती हैं, ये टनल आपके हो सकती हैं IPsec टनल, ये आपकी हो सकती है DMVPN टनल, राइट, ये हो सकती हैं आपकी GRE टनल, ये आपकी हो सकती हैं MGRE टनल्स, ये हो सकती हैं आपकी लिस्प टनल, राइट, लिप्स, लिस्प या लिप्स, मैं लिस्प, इसको थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग है इसको लिस्प, लिस्प राइट, लिस्प LIS, हाँ अर्लियर ही वाज राइट, सो मैं ही कंफ्यूज हो गया, LI क्या है, SP, ओके, LISP, so let me just correct it, okay, मैं इसको ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। so, आपकी होती है लिस्प, लिस्प एंड VXLAN ये सारे आपके टनलिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट, दीज आर द ऑल टनलिंग प्रोटोकॉल्स जिसको आप यूज करके आप हमेशा टनल बनाते हो। सो टनलिंग प्रोटोकॉल के जब भी आप बारे में बात करो तो यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट, राइट, आपको अंडरले ओवरले जैसे मैंने दिखाया था आपको कि जो भी आपका अंडरले होता है दिस इज जस्ट बेसिक आईपी रिचेबिलिटी, इसके ऊपर आप टनल बनाते हो, IPsec टनल, आगे आप CCNP में पढ़ोगे तो देखोगे IPsec टनल कैसे बनता है, GRE टनल होते हैं, ठीक है, DMVPN टनल होता है, राइट,
आपको इसमें लिस्प के टनल होते हैं, तो बहुत टाइप के टनल होते हैं जो आप इसको बना सकते हो एंड बनाकर यू कैन डिजाइन, बट आपका अंडरले ऑलवेज द बेसिक राउटिंग रीचेबिलिटी, ओवरले इज द टनल। सो आपको इतना ध्यान रखना है दिमाग में कि ओवरले का मतलब क्या होता है, अंडरले का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में स्टोरी हमेशा रखनी है। ठीक है, अब बात आता है कि फैब्रिक, फैब्रिक का मतलब क्या होता है। तो मैं बात करता हूँ कि जैसे ये मैंने एक टोपोलॉजी आपको दिखाया, तो ये पूरा एक फैब्रिक है, जैसे स्विच फैब्रिक बोल रहे हैं। फैब्रिक का मतलब ये होता है कि आपका जो आजकल जितने नेटवर्क होते हैं उसके कंपोनेंट जो आपस में कनेक्टेड होते हैं और इसके थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है, इसको हम फैब्रिक बोलते हैं। तो ये फैब्रिक होता है, हल्का जिसको SD-WAN का फैब्रिक है। आप डीएनए कंट्रोलर फैब्रिक सर्च करोगे तो उसका ऐसा दिखेगा, देखो, डीनेक फैब्रिक। सो इसको अगर देखोगे, देखो ये फैब्रिक हो गया, मतलब इट्स पूरा कलेक्शन ऑफ द नेटवर्क्स, कि इसके अंदर आपका डीएनए कंट्रोलर भी होगा, राइट, आपका इसके अंदर आपका डीएचसीपी सर्वर भी होगा, आईस भी होगा, फिर एक कैसे बॉर्डर नोड से कनेक्ट करेगा, फिर एज नोड से, फिर इंटरमीडिएट नोड से, फिर आपका इसमें फ्यूजन राउटर्स होता है जो दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ये सारी चीजें जो होती हैं, दैट इज अ फैब्रिक। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स फ्रॉम वेयर यू जस्ट प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग द ट्रैफिक, दैट्स अ फैब्रिक। सो दिस डीनेक फैब्रिक एसडी एक्सेस का हो गया। ऐसे आप SD-WAN फैब्रिक सर्च करोगे, देखो इस तरीके से SD-WAN फैब्रिक। सो ये आपका SD-WAN फैब्रिक हो गया। देखो इसमें कंट्रोलर हो गया, इसके अंदर आपके राउटर्स हो गए, इसके अंदर TLS GTLS, देखो ये सारे कंपोनेंट इज द फैब्रिक ऑफ द SD-WAN। देखो इट्स अ होल कंपोनेंट। इस तरीके से आपका इसमें ACI फैब्रिक अगर देखते हो, देखो ACI का फैब्रिक इस तरह के, इसमें एक्सेस स्विचेज होते हैं, आपके डेटा सेंटर होता है, लीफ स्पाइन बनता है, ये सारी चीज आपके फैब्रिक होते हैं। फैब्रिक इज नथिंग, इज जस्ट कलेक्शन ऑफ द डिवाइसेस एंड जस्ट मेकिंग द SDN इन्वायरमेंट जहां पे मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, उनके थ्रू हम ट्रैफिक को प्रोसेस करते हैं। दिस इज नोन एज द फैब्रिक। ठीक है, तो आपको फैब्रिक नाम से कंफ्यूज मत होना। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। जो मैं पहले बताया था कि कंट्रोल प्लेन का मतलब क्या होता है, डेटा प्लेन का मतलब क्या होता है, सेम स्टोरी है यहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया था, उसी को थोड़ा सा इम्फेसाइज में कर देता हूँ दोबारा से, क्योंकि स्टोरी चेंज नहीं होने वाली है, आपको सिर्फ अपने दिमाग में रखना है। तो जब मैं आपसे बोलता हूँ कि कंट्रोल प्लेन, कंट्रोलर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रोलर इज समथिंग, अ लोकेशन वेयर ऑल ब्रेन्स आर गोइंग टू स्टे। So your brain are going to be removed from the all network router or L3 switches, and they are going to put in the central location. And जब ऐसा हम करते हैं तो हमारी पूरी जो राउटिंग इंजन और राउटिंग डिसीजन जो होती हैं, राउटिंग डिसीजन जो होता है, that all going to happen from the central location। यहाँ से मेरा पूरा राउटिंग डिसीजन होता है, जहाँ पे सेंट्रल लोकेशन से हम सारा कुछ करते हैं, राइट। सो ये हमारा जो कंट्रोलर इज जस्ट ब्रेन ऑफ SDN नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, तो जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग जो नेटवर्क्स होते हैं, उनको जो हम ब्रेन को एक जगह कॉन्सोलिडेट कर देते हैं, जब उनसे हम कम्युनिकेट कराने लगते हैं चीजों को, जब उनसे हम बात करने लगते हैं, दैट्स गोइंग टू बिकम द सेंट्रल ब्रेन लोकेशन, राइट। वही हमारा ब्रेन होता है, वही हमारा सब कुछ मैनेज करता है। तो दिस इज माई ब्रेन। सो आपसे कोई भी पूछे कि ब्रेन्स क्या है, सो ब्रेन इज, कंट्रोल प्लेन इज अ ब्रेन ऑफ द योर नेटवर्क। एंड डेटा प्लेन वो डेटा प्लेन है जहां पे आपका ब्रेन है ही नहीं, जहां पे सिर्फ आपको फिजिकल कनेक्टिविटी करना है टू जस्ट कनेक्ट द एंड डिवाइसेस। जितने भी आपके एंड डिवाइसेस, जैसे ये हुआ, देखो जैसे इसमें इन सब राउटर हैं, ये सारे राउटर्स हैं, ये सारे हमारे राउटर्स हैं, लेकिन इनका सबका ब्रेन निकाल कर हमने कहाँ रख दिया, इनके अंदर रख दिया, सबको ब्रेन यहाँ रख दिया। सो दे आर द डमी राउटर्स, दे आर डेटा प्लेन डिवाइस, जहां पे हम क्या क्या कनेक्ट करते हैं, स्विच कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे PC कनेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द डेटा प्लेन डिवाइसेस जहां पे हम स्विच और राउटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, स्विच एंड राउटर को कनेक्ट करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
sorry. So the all brain is going to stay in the central location जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर, राइट. एंड जब हम बात करते हैं कि हमारे पास डेटा सेंटर्स, चाहे कैंपस लोकेशन, चाहे ब्रांचेज, चाहे होम ऑफिस, चाहे कुछ भी है, वहां पे जो राउटर होंगे दे आर द और ब्रेनलेस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेटा प्लेन. देखो डेटा प्लेन इज द फिजिकल और वर्चुअल राउटर्स हो सकते हैं आपके, जहाँ पे आपके स्विचेज कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट. यहाँ पे स्विच हो सकते हैं, स्विच के पीछे आपके सर्वर्स हो सकते हैं, इनके पीछे आपके प्रिंटर्स हो सकते हैं, राइट, कुछ भी हो सकते हैं. प्रिंटर्स हो सकते हैं, यहाँ पे आपके WLC हो सकते हैं, आपके एक्सेस पॉइंट हो सकते हैं, AP जिसको बोलते हैं, यहाँ पे यूजर हो सकते हैं, उनके PC हो सकते हैं यूजर्स के, राइट. लैपटॉप हो सकता है. ये सारे आपके ब्रेन्स होते हैं जो आपके ब्रेन्स इंस्ट्रक्शन देते हैं डेटा प्लेन को कि आपको कैसे फॉरवर्डिंग करना है. तो ये जो आपके कंट्रोलर होते हैं ये सारा सेंट्रल लोकेशन पे होते हैं, और जो डेटा प्लेन के डिवाइस होते हैं बिल्कुल आपके फिजिकल लोकेशन जहाँ पे एक्चुअली करना है. द कंट्रोल प्लेन इज द एक्चुअल जो आपकी पूरी फैब्रिक की जितने भी आपका नेटवर्किंग कंपाउंड है, राउटिंग डिसीजन इज going to happen via controllers, which is known as control plane device, right. जो डेटा प्लेन हो गया दैट इज अ डेटा प्लेन, वहां पे आपका एक्चुअल फिजिकल डिवाइस एट डेटा प्लेन, ऑल फिजिकल स्विच, servers, printers, users, WLT, firewalls, whatever you want to deploy, etc. It's going to be connected on data plane. So this is the control plane, data plane. So आपको इतना पता होना चाहिए डेटा प्लेन क्या होता है एंड कंट्रोल प्लेन क्या होता है. दिस इज द सिस्को SD-WAN. मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी अगर आप बात करते हो so this is going to happen in this way only. ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे बताओ आप लोग. सो आपसे कोई पूछे कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, तो आपको ये पता होना चाहिए. अब एक बात आता है कि इसके अंदर एक टर्म यूज होता है जब भी हम कंट्रोलर की बात करते हैं, तो इसमें एक टर्म यूज होता है कि नॉर्थ बाउंड API एंड साउथ बाउंड API. सो इसका मतलब क्या होता है? ये ऊपर को हम बोलते हैं नॉर्थ बाउंड, राइट. इसको हम बोलते हैं आपका नॉर्थ, एक साथ ही लिख देता हूं, बाउंड, राइट, API. और नीचे वाले सेक्शन को हम बोलते हैं, जैसे मैं एक लाइन खींच देता हूं, ये वाला सेक्शन आपका हो गया जिसको हम बोलते हैं साउथ बाउंड API, राइट. सो आपको ये समझना है कि नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड APIs के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है. तो पहले तो आप समझिए API होता क्या है. तो API इज इक्वल टू होता है, API की जब बात करते हैं हम लोग तो इसका मतलब होता है आपको एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस. दिस इज नोन एज द API. ठीक है. सो इसका मतलब क्या होता है, मैं रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ, राइट. एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस का मतलब क्या होता है. आप लोगों ने कभी फ्लाइट बुक किया होगा, राइट. हमेशा करते होगे. जैसे मैं इंडिया में हूँ तो मेरे को फ्लाइट बुकिंग करनी होती है, राइट. तो मैं एक एप्लीकेशन यूज करता हूँ जिसको हम बोलते हैं मेक माई ट्रिप. एक एप्लीकेशन है, आप लोगों ने भी बुक किया होगा जिसको बोलते हैं स्काई स्कैनर. ये भी एक एप्लीकेशन ही है, राइट. आप लोगों ने यूज किया होगा. हो सकता है कोई और भी आप लोगों ने trip.com भी बुक यूज किया होगा, राइट. अगोडा यूज किया होगा. और क्या अलग अलग आपकी वेबसाइट्स हैं जो आपकी आजकल फ्लाइट टिकट बुक करती हैं. आप जाते हो फ्लाइट बुक करने के लिए मेक माई ट्रिप पे, राइट. आपने यहाँ लॉग इन किया और आपको बुक करना है, सपोज करो कि कोई भी फ्लाइट आपको, मान के चलिए विस्तारा की फ्लाइट बुक करनी है, विस्तारा एयरलाइंस की आपकी फ्लाइट बुक करनी है, या आपके मान के चलो कि स्पाइस जेट या फिर
कुछ भी लुफ्तांजा किसी की बुक करनी है, आपको इंटरनेशनल ट्रेवल करना है, या गो एयर कुछ भी आप यहाँ ले सकते हैं। जो इंडिया में गो एयर अभी दैट इज लाइक अबाउट टू एंड ड्यू टू द मल्टीपल लॉसेस। तो इनकी अपनी एक वेबसाइट्स होती हैं, एयरलाइंस की अपनी एक वेबसाइट्स होती हैं, इनका एक पोर्टल होता है, राइट। मेक माई ट्रिप एक होता है, इसका एक अपना वेबसाइट है, एक अपना पोर्टल है। आपने किस पे लॉगिन किया? मेक माई ट्रिप पे, स्काई स्कैनर पे, या ट्रिप पे? इनकी वेबसाइट पे आप गए, बीच में एक इंटरफेस है जिसको हम बोलते हैं एपीआई, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। आपने जैसे ही यहाँ पे बुक किया, इसने क्या किया, आपने विस्तारा डाला, इसने विस्तारा की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया। वहां देखा कि टिकट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो उनकी प्राइसिंग वाइसिंग पूछ कर अपने हिसाब से आपको कमीशन रख कर आपको फ्लाइट को बुक करा देंगे, बोलेंगे हाँ रख लो। आपको लगेगा कि मैंने फ्लाइट बुक की है मेक माई ट्रिप से, लेकिन एक्चुअली आपका टिकट बुक हुआ है विस्तारा, क्योंकि इन्होंने इंटीग्रेशन कर रखा है दोनों वेबसाइट के बीच में। किसके थ्रू? एक मिडिल एप्लीकेशन है, एपीआई कॉल होता है इसको, जो आपकी चीजों को हेल्प करती है इन टर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये एपीआई कॉल्स होते हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे कनेक्ट होते हैं और उनको आपको बेसिकली कम्युनिकेट कराते हैं। तो यही चीज हमारे नेटवर्किंग भी होती है। आजकल हम एपीआई यूज करते हैं, जिस एपीआई के यूज करके, जो हमारे पास नॉर्थ बाउंड एंड साउथ बाउंड एपीआई होते हैं, इनको यूज करके हम अपनी कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। कैसे? आप लोग देखिए, जिसमें आपको दिखा रहा हूं कि मान के चलिए कि मेरे पास अ, अभी मेरे पास इनको ये देखिए, मान के चलिए ये है। तो होता क्या है कि आपके एसडीएन नेटवर्किंग के अंदर आपके पास नॉर्थ बाउंड एपीआई होता है और एक साउथ बाउंड एपीआई होता है, बीच में आपका एक कंट्रोलर होता है। तो मैंने बोला कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि पूरी राउटिंग डिसीजन आपका ये हैंडल करता है। तो जब भी आप कंट्रोलर का मान के ब्रेन ऑफ द पूरा फैब्रिक, जो भी फैब्रिक है उसका ब्रेन है, कंट्रोलर इज अ ब्रेन, मीन्स कि दे हैविंग ऑल राउटिंग डिसीजंस, राइट। कुछ भी आपको राउटिंग डिसीजंस लेने हैं, दैट इज गोइंग टू हैपन वाया द ब्रेन्स। तो जब ब्रेन को किसी एप्लीकेशन से बात करना होता है, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बात करना होता है, राइट, किसी से भी बात करना होता है जिसके थ्रू इसको ऑटोमेट किया जा सके, तो वो इंटरफेस हमेशा आपका नॉर्थ बाउंड एपीआई होता है। जब इस कंट्रोलर को किसी एप्लीकेशन से बात करना हो तो उसको बोलते हैं नॉर्थ बाउंड एपीआई। जब इस कंट्रोलर को अपने राउटर, स्विच, अब फायरवॉल जो भी है उनसे बात करना होता है, मतलब डेटा प्लेन डिवाइसेस को, उसको हम बोलते हैं साउथ बाउंड एपीआई। इस डायग्राम में समझो आप लोग, आपका इसमें कंट्रोलर कौन सा है? आपका कंट्रोलर ये है, ये पूरा कंट्रोलर है, ये मान के चलो ये पूरा कंट्रोलर है, ये पूरा ब्रेन आपका कंट्रोलर है एक तरह से, ये पूरा ब्लॉक। जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो अगर इसको आपको किसी थर्ड पार्टी वेंडर से इसको एक्सेस करना है, कुछ इसमें प्रोग्रामिंग करनी है, एनसिबल है कुछ भी, तो जब दूसरे वेंडर से डिवाइस से आप बात करते हो, तो ये वाला जो ऊपर वाला हुआ ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ बाउंड एपीआई, राइट। इसको बोलते हैं नॉर्थ बाउंड एपीआई, क्योंकि आप दूसरे दुनिया से बात कर रहे हो। सॉरी, हाँ, नॉर्थ बाउंड एपीआई। लेकिन जब अपने आप डेटा प्लेन के डिवाइस से बात करते हो, स्विच से, राउटर से, इनको मॉनिटर करते हो, इनको मैनेज करते हो, दिस इज कॉल एज अ आपका हमेशा साउथ बाउंड एपीआई। मैं उल्टा लिख दिया लगता है, मैं एक बार इसको करेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट। नहीं, साउथ, हाँ सही है, ठीक है, नॉर्थ बाउंड एपीआई एंड साउथ बाउंड एपीआई, ठीक है। तो ऊपर वाला हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, मैं उल्टा ही सोच रहा था। तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो जब भी आपसे नॉर्थ बाउंड एपीआई, साउथ बाउंड एपीआई के बारे में पूछा जाए, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन, कि आपको इतना पता होना चाहिए कि नॉर्थ बाउंड का मतलब क्या होता है और साउथ बाउंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर इसमें देखेंगे तो सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है कि आपका नॉर्थ बाउंड मीन्स कि आपका ऊपर का, साउथ बाउंड का मतलब आपका नीचे का। अगर जाके गूगल पे सर्च मारते हो नॉर्थ बाउंड एपीआई वर्सेस साउथ बाउंड एपीआई, तो देखिए किसी भी एप्लीकेशंस आपको बात करनी है कंट्रोलर से, दिस इज नॉर्थ बाउंड। आपको नीचे के डिवाइसेस से बात करनी है कंट्रोल प्लेन के, दैट इज अ साउथ बाउंड एपीआई।
क्लियर? कोई डाउट इसमें आप लोग को? सो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, थ्योरी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, फिर आप लोग को दिक्कत होगी। कल हम ये सब चीजें पढ़ेंगे जितना हम पढ़ सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि CRUD क्या होता है, ये सब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, जेसन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। फिर इसके बाद मैं आप लोग को IPv6 पढ़ाऊंगा, जो उसको मिस मत करना आप लोग, ठीक है, जो बचा हुआ है। फिर IPv6 के बाद फिर विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्योंकि सागर को फिर से पढ़ाना है। आई थिंक सागर का ये वाला सेक्शन छूटा हुआ पूरा, राइट? सागर कहाँ पे ज्वाइन किए थे, आपको याद है कुछ? आ, इस सेक्शन में आपने ज्वाइन किया था, राइट? या फिर इस सेक्शन में ज्वाइन किया था आपने? इस सेक्शन में नेटवर्क नहीं, इसमें नहीं, इसी में किया इसमें था ज्वाइन आपने? कर। हाँ, इसी में कुछ हाँ, शुरू के छूटे थे, 2 3 4 5 क्लास आपके छूटे थे, राइट? यस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम कवर कर देंगे, सबका रिपीट भी हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल मिल कनेक्ट करते हैं फिर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय। Bye. Thank बाय you. बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके।